नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे आप सब। आज हम आपको नशे से संबंधित सभी 17 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब आपका प्रश्न एक है, सिर की नसें क्यों दर्द करती हैं। आपका उत्तर है चोट लगने, स्ट्रोक, नसों तक खून की आपूर्ति न होने, साइटिका, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ज़्यादा शराब पीने, कैंसर या इसके इलाज की प्रक्रियाओं जैसे कि रेडिएशन, सर्जरी या कीमोथेरेपी, विटामिन बी 12 या विटामिन बी 1 की कमी, कुछ दवाओं, HIV, दाद या डायबिटीज के कारण नसों में दर्द हो सकता है। आपका प्रश्न 2 है, नसों की कमजोरी दूर करने के लिए क्या करें। आपका उत्तर है नसों की कमजोरी से नसों को मजबूत करने में पानी की क्या भूमिका है, करता है और मांसपेशियों व नसों के बीच के संतुलन को बेहतर बनाता है। सेंधा नमक में मैग्नीशियम और सल्फेट पाया जाता है जो इसके गुणों का मुख्य स्रोत होता है। सेंधा नमक के पानी से नहाने से नसों और मांसपेशियों की कमजोरी को दूर किया जा सकता है। अश्वगंधा और कैमोमाइल टी भी फायदेमंद है। आपका प्रश्न 3 है, नसों में दर्द खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए। आपका उत्तर है दबी हुई नसों को दबाने या मोड़ने से बचें। यदि सूजन हो तो सूजन कम करने के लिए बर्फ और गर्म चीज़ों से बारी बारी से मसाज करें। दर्द के समय जितना हो सके आराम करें। आराम पाने के लिए ज़्यादा दबाव न डालें, हल्की मालिश ही करें। यदि आपकी नसों में बहुत दर्द होता है तो आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए जिससे नसों को बहुत लाभ होता है और इसमें पड़ी हुई गांठ भी धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। अधिक दर्द होने पर चिकित्सकीय परामर्श के साथ दर्द निवारक दवा लें अथवा अपनी मर्जी से कोई भी दवा लेने से बचें। आपका प्रश्न 4 है, नसों को मजबूत करने में पानी की क्या भूमिका है। आपका उत्तर है नसों के स्वस्थ रहने के लिए पानी जरूरी है। जितना अधिक हाइड्रेटेड होते हैं रक्त उतना ही पतला होता है, जिसका मतलब है कि यह अधिक आसानी से बहता है। यदि रक्त गाढ़ा है तो आप डिहाइड्रेटेड हैं और इससे नसें खराब होंगी। एक गतिहीन जीवन शैली वैरिकोज वेन्स के प्रमुख कारणों में से एक है। लैपटॉप के सामने 8-9 घंटे की लगातार बैठक नसों की समस्या खड़ी कर सकती है। इसलिए लगातार घंटों बैठकर काम करने की बजाय बीच में उठते रहें और थोड़ा पैदल चलें। आपका प्रश्न 5 है, नसें कमजोर होने का प्रमुख कारण क्या होता है। आपका उत्तर है नसों की कमजोरी की सबसे आम वजह है इनमें किसी प्रकार की क्षति, नस विकृत होना, दर्द या सूजन से प्रभावित होना, नर्व सेल्स पर ट्यूमर का विकास, नसों पर विषाक्त पदार्थों का प्रभाव, नसों पर दबाव। नसें कमजोर होने के अन्य कारणों में शामिल हैं बैक्टीरिया, वायरस के कारण होने वाले इन्फेक्शन, ऐसी दवाइयाँ जो कि नसों को नुकसान पहुँचाए, जन्मजात दोष। इसके अतिरिक्त कुछ बीमारियों या पोषण की कमी या जीवन शैली से संबंधित समस्याओं के कारण नसों की कमजोरी या तंत्रिका तंत्र की कमजोरी हो सकती है। आपका प्रश्न 6 है, नसें कमजोर होने का प्रमुख कारण क्या होता है। आपका उत्तर है इसके अतिरिक्त कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे नस का दबना, नस में झटका लग जाना, भारी वजन आदि उठाने के कारण शरीर में झटका लग जाना, ऊंचाई से गिरने के कारण, हाथ पैर में मोच आने के कारण, कुछ चुभ जाने के कारण, किसी अन्य बीमारी जैसे
बुखार आदि के कारण भी हो सकती है। आपका प्रश्न 7 है, नसें इंसान के शरीर में क्या काम करती हैं? आपका उत्तर है, बहुत से लोग स्वस्थ नसों के महत्व को कम आंकते हैं जब तक कुछ गलत न हो जाए। जब नसें क्षतिग्रस्त होती हैं तो अच्छी सेहत को बनाए रखना काफ़ी मुश्किल होता है। नसें शरीर के अंगों से रक्त लेती हैं और उसे हृदय में पहुंचाती हैं। वहीं धमनियां हृदय से रक्त लेकर अंगों तक पहुंचाती हैं। आपका प्रश्न 8 है, नसें कमज़ोर होने का क्या पहचान हो सकती है? आपका उत्तर है, अगर नसें कमज़ोर हो रही हैं तो एक बड़ा संकेत है कि व्यक्ति की याददाश्त घटने लगती है। चक्कर आना भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है क्योंकि खून का प्रवाह सही तरीके से नहीं हो पाता है। एक अन्य संकेत है उठते और बैठते हुए आंखों के सामने अंधेरा छाना, सूंघने, देखने, सुनने, स्वाद लेने या स्पर्श अनुभव की शक्ति कमज़ोर होने लगती है। मांसपेशियों में कमजोरी और कंपी होने लगती है। सिर में भारीपन होना, आँखों का सूखना, दस्त की समस्या होना, मांसपेशियों में अकड़न, नस में जकड़न, खुजली, चलना आदि। आपका प्रश्न 9 है, नसें कमज़ोर होने पर कौन सी बीमारी होती हैं? आपका उत्तर है, कमज़ोर नसें कई बीमारियों को जन्म दे सकती हैं। नसों पर अगर दबाव पड़ता है तो साइटिका की परेशानी हो सकती है। नसों में खिंचाव और दर्द संबंधी समस्या को साइटिका कहा जाता है, जो कूल्हों और जांघ के पिछले हिस्से में उत्पन्न होती हैं। यह परेशानी तब शुरू होती है जब कूल्हे की नस को क्षति पहुंचती है। ब्रेन टिश्यू के हिस्से पर खून के थक्के बनने से स्ट्रोक की स्थिति बन सकती है। व्यक्ति बेल्स पॉल्सी का शिकार हो सकता है, जिसमें चेहरे के एक तरफ की नसों में सूजन आ जाती है। इससे मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। आपका प्रश्न 10 है, नसों की कमजोरी का इलाज कैसे होता है? आपका उत्तर है, शुगर के कारण होने वाली नसों की कमजोरी को ठीक करने के लिए जीवन शैली में परिवर्तन किए जाते हैं, जैसे धूम्रपान छोड़ना, शराब का सेवन न करना, एक स्वस्थ वजन बनाए रखना और रोजाना व्यायाम करना आदि। विटामिन B12 की कमी के कारण होने वाली नसों की कमजोरी के लिए विटामिन B12 के टीके व दवाएं दी जाती हैं। किसी दवा के कारण नसों की कमजोरी को उस दवा को लेना बंद करने से ठीक किया जा सकता है। आपका प्रश्न 11 है, नसों को मजबूत करने के लिए क्या खाना चाहिए? आपका उत्तर है, फाइबर पाचन तंत्र को सही ढंग से काम करने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। पाचन की कमी से पेट पर जितना अधिक दबाव डाला जाता है, उतनी ही अधिक आशंका है कि नसों को रक्त प्रवाह के रुकावट के कारण नुकसान होगा। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे ओटमील, ब्राउन राइस, पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, एवोकाडो, चियास दालें आहार में शामिल करें। फाइबर के अलावा ऐसे कई अन्य पोषक तत्व हैं जिन्हें नसों को स्वस्थ रखने के लिए अपने आहार में शामिल करें। ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें जिनमें बहुत विटामिन C हो, जैसे ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरीज, गोभी, अनानास, संतरे आदि। इसके अलावा विटामिन C शरीर की रक्त वाहिकाओं को भी मजबूत बनाने में मदद करता है। आपका प्रश्न 12 है, नस का दर्द कैसे ठीक होगा? आपका उत्तर है, जिस जगह पर नस चढ़ी है उस पर बर्फ की सिकाई करने से भी आराम मिलेगा। दर्द होने पर नमक की पोटली बनाकर गर्म सिकाई भी
कारगर हो सकती है। नस चढ़ने पर पुदीने का सेवन और इसके तेल से मालिश करना भी फायदेमंद साबित होता है। हल्दी वाले दूध का सेवन नस चढ़ने की समस्या को दूर कर सकता है। आपका प्रश्न 13 है, नसों को मजबूत करने के लिए क्या खाना चाहिए? आपका उत्तर है विटामिन ई से भरपूर खाद्य पदार्थों को भी आहार में शामिल करें, जिसमें सूखे मेवे, एवोकाडो, जैतून का तेल, कद्दू, आम, मछली आदि शामिल हैं। आपका प्रश्न 14 है, नसें क्यों फूलती हैं? आपका उत्तर है नसों की दीवारों का पतला होना भीतर के बाल्बों की विफलता के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त का जमाव होने लगता है और उभरी हुई पतली नसें दिखने लगती हैं जो तकलीफ देने लगती हैं। यह दिखाई दे भी सकती हैं और नहीं भी। कारण यह ज़्यादातर वंशानुगत होता है और परिवारों में चलता है। आपका प्रश्न 15 है, गर्दन की नसों में दर्द होने का क्या कारण है? आपका उत्तर है ये दिमाग का वो हिस्सा है जिसमें तंत्रिकाएं चेहरे और ऊपरी गर्दन से जुड़ी होती हैं। कुछ अन्य शोधकर्ताओं का मानना है कि मस्कुलोस्केलेटल समस्या जैसे कि खराब तरीके से बैठने या फिर जोड़ों के रोग की वजह से भी ऊपरी गर्दन की नसों में खिंचाव होता है, जिसकी वजह से माइग्रेन का दर्द बढ़ जाता है। आपका प्रश्न 16 है, पैरों की नसों का इलाज कैसे करें? आपका उत्तर है जिस जगह नस पर नस चढ़ी है उस पर बर्फ की सिकाई करने से भी आराम मिलेगा। तेज दर्द होने पर नमक की पोटली बनाकर गर्म सिकाई भी कारगर हो सकती है। नस चढ़ने पर पुदीने का सेवन और इसके तेल से मालिश करना भी फायदेमंद साबित होता है। हल्दी वाले दूध का सेवन नस चढ़ने की समस्या को दूर कर सकता है। आपका प्रश्न 17 है, कमर की नस चली जाए तो क्या करें? आपका उत्तर है कोई भी भारी सामान उठाते समय ध्यान रखें कि कमर पर ज़्यादा जोर न पड़े। संतुलित खानपान और नियमित एक्सरसाइज से अपना वजन नियंत्रित रखें। बैठते समय हमेशा अपनी पीठ सीधी रखें। उठते बैठते समय ध्यान रखें कि आपकी कमर को झटका न लगे। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।